अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR जून 2021 के लिए लाइफ साइंस के लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है कई सारे बैचेस। बैच फर्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी 2021 से, और वहाँ पे आपको मिलेंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल। ये जो है बैच फर्स्ट जो है लीड कर रही हैं, उनका खुद का बहुत अच्छा रैंक है नेट में। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप CSIR लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए जो 2021 में होगा जून में, तो आप जो है अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमारे चैनल का रेफरल कोड जो है वहाँ पे आपसे मांगता है सब्सक्रिप्शन के टाइम पे बॉटनी10 यूज़ करना मत भूलिएगा। आपका जो भी प्राइसिंग होता है वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, तो ये रहा। अगर आप CSIR जून 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे जाके बैचेस जल्दी से स्टार्ट हो चुके हैं सारे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आपका डिस्काउंट, ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ जो अनअकैडमी लेके आया है, अनअकैडमी कॉम्बैट करके, इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन फॉर CSIR यूजीसी नेट। अगर आप समझते हैं कि आप compete कर सकते हैं या आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं इंडिया के रेफरेंस में, सारे जो स्टूडेंट हैं वो जो है वहाँ पे आपको compete करने का मौका दे रहा है अनअकैडमी। जो भी आपका CSIR यूजीसी का प्रिपरेशन कितना है, वहाँ पे आपको 60 मिनट का मौका मिलेगा। 23 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड से, मैथमेटिकल साइंसेस या लाइफ साइंसेस से, ये सब सारे क्वेश्चन रहेंगे। ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन रहेंगे जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स ने बनाया है, और ये लाइव जो है कंपटीशन रहेगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत सुपर फास्ट होगा, फन होगा। ऑल इंडिया लेवल लीडर बोर्ड भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे आप क्या करेंगे, अपना जो भी वीक एरियाज़ हैं वो अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अनअकैडमी खुद जो है डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन देता है। और ये जो है कॉम्बैट होने वाला है, लाइव कॉम्बैट, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड आपको वहाँ पे दिखता रहेगा। 17 जनवरी को डेट याद रखिएगा, 17 जनवरी को 2 बजे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अनअकैडमी कॉम्बैट आपको लेना है, जो इंडिया लेवल पे अगर आप compete करना चाहते हैं वो भी लाइव, तो ये जो है आप जो है इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोड यूज़ करिएगा बॉटनी10 इसे अनलॉक करने के लिए। अगर आपका रैंक जैसे 1 आता है तो आपको 10,000 का अमेजन का वाउचर मिलेगा, रैंक 2 आता है तो 5,000 का, रैंक 3 आता है तो 2,000 का, और अगर आपका रैंक आता है 4 से 50 के बीच में, तब जो है आपको अनअकैडमी 1,000 का अमेजन वाउचर देगा। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई हैं। ओके, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने आप को इवेलुएट करना चाहते हैं तो ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और एक चीज़ है कि CSIR यूजीसी नेट आइकॉनिक है, ये 1 स्टेप फर्दर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-to-1 मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो वहाँ पे, तो अनअकैडमी CSIR यूजीसी नेट आइकॉनिक भी लेके आ रहा है, लॉन्च करेगा सून, जल्द ही लॉन्च करेगा। इसका हम जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। ओके, तो अब आते हैं अपने लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले जो है 4 पार्ट्स में हमने लगभग जो है 26 फैमिलीज जो है कवर किया है प्लांट टैक्सोनॉमी से। अभी जो लेक्चर चल रहा है हम वहाँ पे BHU जो है MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2008 से लेकर 2020 तक के जो भी टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं नोट्स के साथ। टैक्सोनॉमी में केवल प्लांट फैमिलीज ही नहीं है, हम प्लांट फैमिलीज फर्स्टली कवर कर रहे हैं। इसमें टैक्सोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आती है, प्लांट फैमिलीज है, क्लासिफिकेशन है, फिर उधर आपका इकोनॉमिक बॉटनी भी इसी में समझ लीजिए आता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में रूट, शूट, स्टेम, लीफ के मॉडिफिकेशंस वगैरह, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन सारे हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करता जाऊंगा। तो आते हैं फैमिलीज नंबर 27 पे। तो बिग्नोनिएसी जो है बिग्नोनिया फैमिली, इस फैमिली से आप देखेंगे BHU में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ओके, तो बिग्नोनिएसी से स्टार्ट करते हैं, इसका जनरल कैरेक्टर। लेकिन और भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप देखेंगे DU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी,
या कल्याणी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कहीं भी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में ये जो फैमिलीज़ है कहीं ना कहीं आती हैं, जो यहाँ पे जिसका मैंने नोट्स दिया हुआ है। ओके, प्लेसमेंट देखेंगे इनका बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है उसके अनुसार, तो बिग्नोनिएसी जो फैमिली है आपका गैमा पेटाइली में आता है, और सेम जैसे कि आप पिछले 2-3 फैमिलीज़ में देख चुके हैं, ये बाई कार्पेलेटी सीरीज़ में आता है, जहाँ पे कार्पेल्स आपके 2 होंगे। ऑर्डर यहाँ पे पर्सोनेल्स है, पर्सोनेल्स के अंदर आता है, जहाँ पे आपको जाइगोमॉर्फिक कोरोला मिलता है। ओके, सेलियन फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप बिग्नोनिएसी के मेंबर्स में देखेंगे, ये जनरली वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स में भी वुडी क्लाइंबर्स को हम लाइनास बोलते हैं, हर्बेशियस वाले अलग होते हैं। इनका लीफ आप देखेंगे यूजली आपको अपोजिट मिलेगा, और वो भी सिंपल नहीं होते हैं, ये पिन्नेटली या टर्नेटली कंपाउंड होते हैं। और इनका जो टर्मिनल लीफलेट होता है, मतलब पिन्नेट कंपाउंड में बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, और जो लास्ट का लीफलेट होगा वो यूजली जो होता है किसी टैक्सा में आपको ट्रेंडल्स में मॉडिफाइड हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लाइंब करके चढ़ते हैं वहाँ पे। यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं मिलेगा आपको, मतलब लीफ के साइड में जो एक स्ट्रक्चर होता है लीफ जैसा छोटा सा, वो स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलने वाला है। फ्लावर मैंने बोला पर्सोनेल्स के जो मेंबर्स हैं जाइगोमॉर्फिक होते हैं। बाइलैबिएशन दिखता है, मतलब जो सब 4 या 5 वहाँ पे आपके पेटल्स हैं, तो वो 2 लोब में बढ़ जाते हैं, एक अपर लिप में एक लोअर लिप में। अब वो बात की बात है, अपर लिप में 2 या 3 लोब होंगे, या लोअर लिप में 2 या 3 लोब होंगे, कोरोला का जो भी लोब आता, पर लिप्ड होंगे, बाई लिप्ड होंगे, ठीक है। दोनों कैरिक्स और कोरोला दोनों में आपको ये जो लैबिएशन है वो देखने को मिलेगा। उनके फ्लावर जो होते हैं शोवी होते हैं, स्टेमन्स आपको 4 यहाँ पे मिलता है, जो यूजली क्या होते हैं, डाइडेनमस होते हैं, मतलब 2 आपको स्टेमन जो होता है शॉर्ट दिखेंगे और 2 स्टेमन आपको लॉन्ग दिखेंगे। कार्पस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्पस होते हैं, और ओवरी सुपीरियर होता है। कार्पस आपको यूजली सिंग कार्पस मतलब फ्यूज्ड मिलेंगे, और यहाँ पे कार्पस का ही नंबर रिफ्लेक्ट होता है चैम्बर में, दोनों चैम्बर वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ओव्यूल्स यहाँ पे पर चैम्बर बहुत सारे होते हैं। प्लेसेंटेशन की अगर बात कर लें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, एक सेंटर एक्सिस होगा, वहाँ से ही सारे ओव्यूल लगे हुए होते हैं, या जो होता है आपके ओवरी के वॉल पे ही जो है प्लेसेंटा होता है, तो ऐसा पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे आपका। फ्रूट की अगर हम बात कर लें तो वुडी कैप्सूल होता है जनरली, जो कंटेन करता है सीड्स, जहाँ पे सीड्स इनके क्या होते हैं, विंग्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर हम बात कर ले, जो आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्थन इंडिया में यूजली बिग्नोनिया हुआ, क्रेसेंशिया हुआ, स्फेथोडिया हुआ, पायरोसीजिया, एडनोकैलिमा, जकरांडा, कैम्पेसिस, किगेलिया, टेकोमा, टेकोमारिया, ये सब कॉमन प्लांट्स हैं। बिग्नोनिएसी का जो चीफ आप कह लीजिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑर्नामेंटल्स होते हैं। जनरली आपको गार्डन्स वगैरह में या बहुत लोग इसको ऑर्नामेंटल के रूप में लगाते हैं, जितना भी यहाँ पे मैंने स्पीसीज का नाम बताया। अब आते हैं हम फैमिली नंबर 28 पे, जो कि है आपका अकेंथेसी फैमिली। अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे इसका बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार, तो ये भी गैमोपेटैली के बाइकार्पेलेटी में आता है, और सेम ऑर्डर है यहाँ पे जहाँ पे बिग्नोनिएसी रखा गया है। तो अकेंथेसी फैमिली में भी आप देखेंगे जो आपको फ्लावर मिलेगा वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक। सेलियन फीचर्स की अगर हम बात करें, जो भी मेंबर्स आपको अकेंथेसी फैमिली में मिलेगा वो यूजली हर्ब्स या श्रब्स होंगे। खास बात ये है कि यहाँ पे जो स्टेम का नोट्स होता है वो आपको सॉलिड मिलेगा, फूला हुआ आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। और लीफ इनका अपोजिट होता है डिकोसेट, एक होता है अपोजिट होता है जहाँ पे एक के बाद एक आपको उसी प्लेन में आपको लीफ दिखाई देगा। डेकोसेट का मतलब होता है कि जो लीफ लगा होगा वो जो अगला लीफ होगा अपोजिट वाला वो उसके 90 एंगल पे रहेगा। यहाँ पे इसके अकेंथेसी फैमिली का एक और कैरेक्टर है जो टैक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इनके एपिडर्मल सेल्स में साइटोलिथ्स मिलेंगे, ओके। और स्टिप्यूल्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इन फैमिली के मेंबर में आपको स्टिप्यूल नहीं मिलता है। फ्लावर मैंने बोला इसका जाइगोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं। और सारी फैमिलीज में क्या है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल आपको बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर के रूप में दिखेगा, पर यहाँ पे अकेंथेसी फैमिली में जो ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और आपको दिखेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको फ्लावर्स के पार्ट पहचानने में। इसमें गैमोसेपेलस और गैमोपेटालस कंडीशन तो मिलेगा ही। कोरोला यहाँ भी आपको 2 लिप्ड मिलेगा, बाकी कितने लोब्स उसमें हैं ये बात की बात है, वो मेंबर टू मेंबर वरी करता है। स्टेमन टिपिपेटैलस होंगे, मतलब कोरोला के ऊपर ग्रो करते हैं। यहाँ भी आपको डाइडेनमस कंडीशन मिलता है, ठीक। 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन मिलेंगे। कभी कभी यहाँ पे 2 ही स्टेमन रहेंगे,
कुछ स्टेमन यहाँ पे मिस होते हैं या अगर रहेंगे तो स्टेराइल रूप में रहेंगे, जिसको हम स्टेमनोइड्स बोलते हैं। अकेंथेसी फैमिली का एक और फीचर है, अगर आप कभी भी माइक्रोस्कोपी करें तो अगर आप इसका देखेंगे स्टेमन, तो यहाँ पे जो एंथर के लोब होते हैं वो इक्वल कभी कभी होते हैं, कभी कभी इनइक्वल साइजेस का हो गया। एंथर का 2 लोब होता है, एक लोब जो होगा आपको दिखेगा कि बड़ा है, एक लोब जो है वो छोटा है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो बाइकार्पेलरी होता है, जैसे कि आप बाइकार्पेलिटी के सारे मेंबर में देखते आए हैं। यहाँ पे 2 ही कार्पस होते हैं, जो कि सिम कार्पस होता है, फ्यूज होता है आपस में, और ओवरी यहाँ पे सुपीरियर आपको देखने को मिलेगी। जो फ्लोरल प्लांट्स हैं, कैलिक्स, सर्कुलर, एंड्रोशियम वगैरह सब ओवरी के नीचे लगे हुए होंगे, और बाइकार्पेलरी कंडीशन है, और 2 चैम्बर अंदर आपको मिलेगा। जब भी आप टीएस काटेंगे इसका तो यहाँ पे 2 लोक्यूल्स आपको दिखेगा। ओव्यूल्स लेकिन यहाँ पे न्यूमरस नहीं होते हैं, ओव्यूल्स आपको एक चैम्बर में 2 ओव्यूल मिलेगा। फर्दर आप फ्रूट में ये चीज़ देख सकते हैं, जब भी इसका फ्रूट होगा कोई तो आप देखेंगे वहाँ पे यूजली 4 सीड होने चाहिए, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं। प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ भी एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। स्टाइल इसका लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ठीक है, और स्टाइल यहाँ पे 2 होता है। स्टिग्मा 2 होता है, स्टाइल लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। स्टिग्मा आप देखेंगे 2 मिलेगा आपको। बाइफर्केशन होता है स्टाइल का, वही आगे चल के टर्मिनेट होता है आपका स्टाइल में। फ्रूट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे फ्रूट कैप्सूल है, जो इसका डेहिसेंस जो होता है लोक्यूल वाइज होता है, तो ये एक लोक्यूलोसाइडल कैप्सूल है। सीड्स यहाँ पे आपको जैकुलेटर्स से लगे हुए दिखेंगे, जो फर्दर जो है डिस्पर्सल में इनका हेल्प करता है। अगर इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर लें तो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है यहाँ पे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, तो यूजली आपको वाइल्ड स्टेट में कहीं भी मिल जाएगा। बार्लेरिया है जिसको लोग लगाते हैं, डिक्लिप्टेरा है, बहुत विग्रसली ग्रो करता है ये जहाँ पे वेस्ट प्लेसेस है वहाँ पे। एरिट्रिया एकोलिस है, हाइग्रोफिला है, हाइग्रोफिला जनरली आपको एक्वाटिक कंडीशन में मिलेगा। जस्टिशिया है, लिपिटागैथिस है, रोएलिया है, थनबर्जिया है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट प्लांट है जो आपको कॉमनली यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में। नोट यही है इस फैमिली के लिए कि ये चीफ सोर्स है ऑर्नामेंटस और मेडिसिनल प्लांट के लिए। अगर हम क्वेश्चन देखें बीएचयू में जो पूछा गया है यहाँ से इस फैमिली से, तो 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। पहला तो साइटोलिथ्स आर यूजली फाउंड इन द फैमिली, तो मैंने आपको बताया कि एकेंथेसी के फैमिली के मेंबर्स में एपिडर्मल सेल्स में क्या मिलता है, साइटोलिथ्स पाया जाता है, और ये इस फैमिली का फीचर है जो कि एक टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आपको इस फैमिली के साथ जाना चाहिए, ठीक। सेकेंड, द कॉडिशियस कैलिक्स इज प्रेजेंट इन, तो यहाँ पे भी आ गया पेपरेसी, एस्क्लेपियाडेसी, सोलोनेसी एंड एकेंथेसी। कॉडिशियस कैलिक्स जो है, एक तो होता है कैलिक्स जो आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है, इंटायर एंथेसिस के बाद भी, फ्लावरिंग ओपन के टाइम के बाद भी जो है आपका कैलिक्स लगा हुआ रहता है। पर यहाँ पे जो कैलिक्स होगा आपका फ्लावरिंग के बाद या फ्लावरिंग से पहले ही गिर जाता है, ठीक है, तो ये भी फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा। एपिपेटैलस एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन, तो एपिपेटैलस एंड्रोशियम आप देखेंगे मेरिटेसी, क्यूकरबिटेसी, लैमिएसी एटसेट्रा में भी, लेकिन ये प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूकरबिटेसी में तो मान लीजिए आपको नहीं मिलेगा मेरिटेसी में, पर लैमिएसी और एकेंथेसी, एपिपेटैलस एंड्रोशियम आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, और कॉडिशियस कैलिक्स वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि पेपरेसी के मेंबर्स में भी आप देखेंगे कैलिक्स जो होता है उसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मार्क करके रखिएगा आप, ठीक है, ये एकदम से सॉलिड क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं फैमिली नंबर 29 लैमिएसी में, जिसका कंजर्व नेम लैबिएटी है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था। 8-9 जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पे जो है जो उनका एक्चुअली इतने फैमिलीज़ इतने पॉपुलर हैं, इनके मेंबर्स इतने पॉपुलर हैं, जो इनका कॉमन फैमिली का नाम है जैसे लैबिएटी, कंपोजिटी, ग्रामनी एटसेट्रा, ये बहुत पॉपुलर है और इनको अब ICN ने कंजर्व कर दिया है। मतलब बाकी सारे जो फैमिलीज़ है अगर आप उनका कॉमन नेम कहीं पर लिखते हैं तो वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, पर ये जो कंजर्व नेम है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लैमिएसी, लैबिएटी दोनों आप बोल सकते हैं। इसको कॉमनली मिंट या डेडनेटल या सेज फैमिली बोला जाता है। प्लेसमेंट अगर देखेंगे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार तो ये भी बाइकार्पेलिटी तक तो सेम है, पर इनका ऑर्डर बदल जाता है। लैमिएस हर ऑर्डर के अलग अलग कैरेक्टर होता है, आप ध्यान में रखिएगा। सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो कैरेक्टर्स इस फैमिली को यूनिक बनाते हैं या कॉमन आपको इसके मेंबर में मिलेंगे वो ये हैं कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपको यूजली हर्ब्स या श्रब्स मिलेंगे। प्लांट्स एरोमेटिक होते हैं, ठीक है,
स्टेम आप देखेंगे इनका क्वाड्रेंगुलर होगा, मतलब अगर आप टीएस काटते हैं तो आपको 4 एंगल वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। लीव्स इनका अपोजिट होता है, यहाँ पे स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता। इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलेस्टर है जो इस फैमिली के लिए यूनिक है, और किसी फैमिली में वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस नहीं मिलता है, या मिलेगा तो मतलब रेयरली मिलेगा, पर इनके मेंबर्स में ये कॉमन फीचर है। फ्लावर यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होता है, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोल्स भी होता है यहाँ पे। गैमोसेपेलस और गैमोपेटलस कंडीशन तो बढ़ता जाता है जैसे आप पॉलीपेटली से गैमोपेटली की तरफ बढ़ते हैं। कैरिक्स परसिस्टेंट होता है लैमिएसी में भी, जनरली आपको ये चीज़ सोलनेसी में ही पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे कैरिक्स परसिस्टेंट होता है, पर लैमिएसी फैमिली में आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है कि यहाँ भी कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। फ्रूटिंग कंडीशन में भी आपको कैलिक्स वहाँ पे लगा हुआ दिखेगा। कोरोला की बात करें तो यहाँ भी बाइलिप्ड कंडीशन मिलता है। स्टेमन्स यहाँ पे भी यूजली 4 मिलते हैं, अगर 5वां रहता है तो वो स्टेमनोइड के जैसा रहेगा या तो अब्सेंट रहेगा। डायडेनमस कंडीशन भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एपिपेटलस कंडीशन तो मिलेगा ही आपका स्टेमन का। गाइनोशियम यहाँ पे भी बाइकार्पिलरी होगा, सिंकार्पस होगा, सुपीरियर ओवरी होगी। या एक कैरेक्टर यहाँ पे और इस फैमिली को यूनिक बनाता है, यहाँ पे जो इसका ये बाइकार्पिलरी गाइनोशियम है ये डीपली 4 लोब्ड होता है, ओके, और बाइलॉकुलर होता है, 4 चैम्बर हो जाता है। यहाँ पे भी फाल्स सेप्टम आपको मिलेगा, तो बाइलॉकुलर जो कंडीशन होता है वो टेट्रालॉकुलर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पे जो सेप्टम बनता है वो फाल्स सेप्टम होता है, ठीक है। और ईच लोक्यूल में आपको 2 ओव्यूल मिलेंगे, मतलब यहाँ पे अगर 2 चैम्बर कंडीशन है तो आपको यहाँ पे 4 ओव्यूल मिलने चाहिए, जो आगे चल के 4 सीड में मिलेंगे। तो फ्रूट्स में आप देख सकते हैं आपको मिलेगा, ऑसिमम के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 4 ही सीड देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है, स्टाइल यूजली गाइनोबेसिक होता है। तो ये जो आपने देखा कि जो आपका गाइनोशियम है डीपली 4 लोब्ड होता है, तो यहाँ पे जो स्टाइल होता है गाइनोबेसिक हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि वो कार्पल के ऊपर से निकला है, वो जहाँ जैसे कार्पल प्लेस्ड है वैसे स्टाइल भी वहाँ से प्लेस्ड है। तो गाइनोबेसिक आप देखेंगे बीच में से निकलता है और काफ़ी बेस से निकलता है, क्योंकि वो डीपली 4 लोब्ड होता है। इसीलिए स्टिग्मा यहाँ पे भी आपको बाइफिड मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे स्टाइल जो टर्मिनेट होता है उसका ब्रांचिंग हो जाता है 2 में, और वहीं पे स्टिग्मेटिक रीजन होते हैं जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन्स आते हैं। फ्रूट की अगर हम बात कर लें तो फ्रूट यहाँ पे साइजोकार्पिक होता है जो 4 नटलेट्स में ब्रेक हो जाता है। इंपॉर्टेंट जिनरा की अगर हम बात कर लें जिससे आप इस फैमिली को पहचानते हैं कॉमनली, आप यहाँ पे जो प्लांट देखेंगे वो हैं आपका ऑस्मियम टेनुलिफ्लोरम, जिसको आप ऑस्मियम सैंक्टम भी बोलते हैं, पर ऑस्मियम सैंक्टम अभी एक्सेप्टेड नेम नहीं रह गया है। तो इसका यूज़ लगभग जो है जो सिनोनिम्स होते हैं उनका यूज़ हम क्या करते हैं, डिकरेज लोग करते हैं कि इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉमन नेम इसका तुलसी, मेंथा आप अच्छे से जानते हैं, साल्विया कॉमनली आपको मिल जाएगा वेस्ट प्लेसेस पे, हिप्टिस सुअलेंस ये भी कॉमनली आपको रेलवे ट्रैक्स के किनारे इधर उधर मिल जाएगा। ल्यूकस भी आपको वाइल्ड स्टेट में मिलेगा। कोलियस ब्लूमाई एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग लगाते हैं इसका वेरीगेटेड लीफ के जो होता है उसके लिए। लेवेंडुला लेवेंडर है, यूज़ होता है, इससे ऑयल वगैरह निकलता है। रोजमेरिनस है, रोजमेरी, इससे भी लोग ऑयल वगैरह निकालते हैं। तो ये जो फैमिली है ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे इसका ऑर्नामेंटल्स के रूप में है, और मेडिसिनल प्लांट जो हैं बहुत सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यही कुछ 4-5 फीचर हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में मिलता है, तो लैमिएसी फैमिली ही है। अल्टरनेटिव नेम पूछा जाएगा लेविएटी का, तो लैमिएसी है, मैंने आपको बताया कंजर्व नेम है। फिर से गाइनोबेसिक स्टाइल पूछा गया है। तो मेंबर्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि फैमिलीज़ के कौन कौन से मेंबर हैं। जैसे आपसे पूछा है गाइनोबेसिक स्टाइल किस में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मम जो है ये आपका लैमिएसी से बिलोंग करता है। सोलेनम विंका कैलोट्रोपिस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या उसी फैमिली के तो नहीं है। अगर आपसे कहीं ऑप्शन में आ जाए कि बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो मान लीजिए ऑप्शन ऑसिमम तो आप अच्छे से पहचान लिए, पर दूसरा मेंबर आपको पता ही नहीं है कि सोलेनम विंका किस फैमिली के हैं। तो इसीलिए मेंबर्स का स्टडी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी फैमिली का कैरेक्टर नहीं पूछता है, मेंबर का नाम दे दिया रहता है, और आप क्या होता है मेंबर का नाम पढ़ते नहीं हैं, तो आपको उससे आइडिया भी नहीं लगेगा कि किस ऑप्शन को हमें चूज़ करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फिर से गाइनोबेसिक स्टाइल ही पूछा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे फैमिली का नाम दिया है, फिर आपसे पूछा है गाइनोबेसिक स्टाइल का डेफिनेशन ही पूछा है यहाँ पे, स्टाइल
फ्रॉम द सेंट्रल डिप्रेशंस ऑफ 4 लोब्ड ओवरीज। ऐसा स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? तो ये जब आप मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। मैंने आपको बोला रूट शूट के मॉडिफिकेशंस, कैलिस कोरोला के टाइप्स, एस्टिवेशन वगैरह, स्टेमन कितने होते हैं टाइप के, प्लेसेंटेशन कितने टाइप का होता है, ये सब भी पार्ट्स है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो अभी आप कैनोबेसिक स्टाइल का यही डेफिनेशन देखिए, यही डेफिनेशन ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आते हैं हम फैमिली नंबर 30 पे, जो कि है आपका वर्बिनेसी, जिसको हम वर्बिना फैमिली बोलते हैं। और बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वर्बिनेसी के वो लैमिएसी से ओवरलैप करते हैं, इसीलिए आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार वर्बिनेसी और लैमिएसी फैमिली के बीच में डिफरेंसेस पूछा जाता है, या ओवरऑल टैक्सोनॉमी में आप कह सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ का ग्रुप है जो बहुत कम कैरेक्टर्स में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। तो उनमें से लैमिएसी वर्बिनेसी एक अलग ही ग्रुप है, ये भी आप देखेंगे एक ही ऑर्डर का है, लैमिएस का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली श्रब्स और ट्री मिलेंगे इस फैमिली में। प्लांट्स यहाँ भी एरोमेटिक होते हैं, यहाँ भी लीव्स अपोजिट है, यहाँ भी स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। स्टेम यहाँ पे भी आपको ऑफन एंगुलर मिलेगा, फ्लावर्स यहाँ भी जाइगोमॉर्फिक है। इन्फ्लोरेसेंस लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिसेलेस्टर नहीं होता है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे रेसीम होता है, मतलब एक जो मेन स्टेम होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ जाता है और जो फ्लावर्स हैं वो निकलता हुआ चला जाता है। ऊपर आपके यंग फ्लावर्स रहेंगे, नीचे आपके क्या रहेंगे, ओल्ड फ्लावर्स रहेंगे। रेसीम रहता है, स्पाइक्स रहता है, हेड्स भी हो सकता है। फ्लावर यहाँ पे गेमोस्पेलस गेमोपेटलस तो होगा ही, एडवांस फैमिलीज हैं ये सब। कैलिक्स यहाँ पे भी परसिस्टेंट होगा, स्टेमन यहाँ भी 4 होगा, एपिपेटलस कंडीशन आपको मिलेगा, गायनोशियम बाइकार्पिलरी सिंकार्पस, सारा जो फीचर्स है ये लैमिएसी से हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये तो मैंने फैमिलीज़ के नोट्स दिए हैं, इसमें मैंने सारा कैरेक्टर लिखा है, पर आप जो है जिन फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है उसको आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं इस फैमिली के लिए कॉमन है, और कौन कौन से फीचर हैं जो इन फैमिलीज़ को अलग करते हैं, केवल आप उससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन वही है, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा फैमिली का ऐसा ग्रुप है जो कॉमन फीचर्स वाले हैं। तो ओव्यूल्स यहाँ पे 1 से 2 पर लोक्यूल ही मिलेंगे जैसा लैमिएसी में है, पर यहाँ पे स्टाइल जो होता है, मैंने आपको बोला एक तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया, सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे स्टाइल जो होता है टर्मिनल होता है, और टर्मिनल स्टाइल जो होता है ये आपको 90-95% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज हैं उसमें टर्मिनल स्टाइल ही मिलता है आपका, गायनोबेसिक आपका लैमिएसी में मिलता है। तो मतलब ये सिंपल है, टर्मिनल कोई भी पूछे आप बोलिएगा सिंपल स्टाइल है जो कि कॉमन फीचर होता है। या आप जैसे भी स्टाइल देखते हैं, आपने फिगर ड्रॉ किया होगा, फ्रूट यहाँ पे ड्रूप या इंडेसेंट कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे टेक्टोना ग्रैंडिस है आपका, क्लेरोडेंड्रॉन है, दुरंटा इरेक्टा है, लैंटाना है जो एक बहुत डेंजरस वीड है, इन्वेजिव प्लांट है, फाइला नोडीफ्लोरा आपको कॉमनली पॉन्ड्स वगैरह के किनारे मिल जाएगा, पेटरिया वॉलिबिलिस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, प्रेमना हुआ, वर्बीना हुआ, विटेक्स हुआ, और जो एक मेडिसिनल प्लांट है। तो ये भी जो है लैमिएसी फैमिली की तरीके से ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का। इससे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इस फैमिली से तो बीएचयू में नहीं पूछा गया है, पर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये फैमिली इम्पॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है लैमिएसी के काफ़ी क्लोज है। ओके, तो ये रहा आपका 30 फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी इसके डाइकॉटिक के फैमिलीज बचे हैं वो सारे ख़त्म कर दूंगा, फिर हम आएंगे अपने मोनोकॉटिलिडन फैमिली में, जो कि लगभग आपका 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए इन फैमिलीज़ के बीच में डिफरेंसेस, इनका यूनिक फीचर और इम्पॉर्टेंट मेंबर, ठीक है, ये सब याद रखिए। जो प्लांट टैक्सोनॉमी है यही है, बुक्स जो है जितना भी आप पढ़ेंगे, जो भी आपके बुक्स हैं टैक्सोनॉमी के वो बहुत ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें दी हुई हैं, और एमएससी लेवल पे आपको या मतलब एमएससी एंट्रेंस के लिए, अगर आप बीएससी में हैं एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। जितना मैं दे रहा हूँ नोट्स में ये इनफ है, इतना ही जो भी टीचर्स हैं उनको बीएससी में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जब बीएससी में आते हैं तो आपका केवल बेसिक यही होना चाहिए कि आपके पास 12 या 13 फैमिलीज़ होना चाहिए, ठीक है, 12-13 फैमिलीज़ हो, उसका आप अच्छे से पहचाने, अपने लोकल प्लांट्स पहचाने, यही टैक्सोनॉमी का एम रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टैक्सोनॉमी, अगर आपको उसमें पीएचडी करनी है तभी आप जो है रेफरेंस बुक वगैरह का यूज़ कीजिए, ठीक है।
बाकी सारे आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, एल्गी है, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा है, उस पर भी आपको फोकस करना रहता है। तो इसीलिए सिलेबस जो है बीएससी लेवल पे कम ही रहना चाहिए और आपको केवल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई ये मैथमेटिकल का क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं फैमिलीज़ में, एक क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कॉमन मेंबर आपके जो इधर उधर घर के आसपास या फील्ड्स में ग्रो करते हैं वो जानना चाहिए, ठीक है, और कॉमन ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट वैल्यू वाले प्लांट्स आपको जानना चाहिए, बस इतना इनफ है। थोड़ा सा डिटेल आप फैमिलीज बढ़ा लेते हैं एमएससी में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं आप एमएससी में, उसके बाद अगर आपको इसको एक कैरियर के रूप में आगे ले जाना होता है तभी आप जो है डीप स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों पे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।